अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक बाबा ऐसे हैं जो 20 साल से ज़्यादा हो गए बैठ करके अभी तक तपस्या कर रहे हैं, ना वो उठते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं और ना बोलते हैं, तो आप विश्वास नहीं करोगे आज के टाइम में साइंस के एज में ये सब बातें थोड़ी अजीब लगती हैं सुनने में। जब मुझे पता चला था तो मैंने भी इस पे विश्वास नहीं किया था। फिर जब मैंने वहाँ विज़िट किया, देखा, तब मुझे समझ में आया कि वास्तव में ये एक सच्चाई है। हेलो माय करची से कलम तक फैमिली, आज की ट्रैवल ब्लॉग है बहुत ही यूनिक और बहुत ही जानने समझने और देखने वाली चीज़ है। एक ऐसे बाबा के बारे में जो छत्तीसगढ़ के एक ज़िले में कम से कम 20 साल से ज़्यादा हो गए उनको लगातार बैठ के तपस्या करते हुए। उन्होंने अपनी जीभ काट करके दे दी, वो बोलते नहीं हैं और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने तपस्या शुरू की थी, बिल्कुल ओपन में, खुले में कर रहे थे। और अब तो वहाँ पे बाकायदे मंदिर बन गया है, पूरी व्यवस्था हो गई है, बट वो उसी जगह पे बैठे हुए हैं। तो मैं इनके पीछे की पूरी कहानी भी अपने इस ट्रैवल ब्लॉग में बताऊंगी और उनके दर्शन भी कराऊंगी। तो इस ट्रैवल ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, अपने व्यूज़ और आपके जो भी सवाल होंगे वो ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए आज के सैर सपाटा में मैं आपको छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के एक ऐसे एरिया में ले जा रही हूँ जहाँ सालों से एक बाबा हैं जिन्होंने ना कुछ बोला है, ना कुछ खाया है, ना कुछ पिया और लगातार तपस्या कर रहे हैं। वैसे तो एज एन इंडियन ये मुझे पता है कि भारत जो है वो संतों का, महात्माओं का, तपस्वी का देश है, पर अभी के समय में ये सब सुनना, देखना और मानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और मैं भी आप ही की तरह हूँ, जब तक मैं देखती नहीं तब तक मैं इस बात को मानती नहीं। तो इसलिए हम निकल गए छत्तीसगढ़ के राय जिले के हठ योगी बाबा सत्यनारायण जी के दर्शन करने के लिए। और रास्ते में मैं यही सोचती रही कि अगर ये सारी बातें सच हैं तो ये सिर्फ आस्था को ही नहीं दिखाते, बल्कि ये तो हमारे विज्ञान को भी सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं। तो हमने आपस में कुछ बातें की और कुछ बातें करके हमें पता चला इनके बचपन की कहानी के बारे में। तो जब तक मैं वहाँ पहुँच रही हूँ मैं आपको वो सारी चीज़ें बताती हूँ। एक्चुअली में इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1984 में एक किसान परिवार में। और इनके माता पिता ने इनका नाम रख दिया था हलधर। तो बचपन से इनको हलधर नाम से पुकारा जाता था और इनके पिताजी इनको कभी कभी सत्यनारायण नाम से पुकारते थे। कुछ समय बाद पता चला कि ये शंकर जी के बहुत बड़े भक्त हैं, इनको शिव की पूजा करना अच्छा लगता और स्कूल के नाम पर ये जाकर के पूजा करते थे मंदिर में। और अचानक से 1998 में एक बार स्कूल के लिए ये निकले और कोसम नारा गाँव में पत्थर का शिवलिंग बना करके वहीं पर तपस्या करने बैठ गए। और अब तक लोग यही कहते हैं कि वो आज भी यहीं पर बैठे हुए हैं और यहीं पर तपस्या कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनको हटाने के लिए प्रशासन ने बहुत कोशिश की, लेकिन मीडिया वालों ने वहाँ पर 24 घंटे कैमरे लगा करके चेक किए, लेकिन ये सारी बातें सच थी। ना उनको प्रशासन वहाँ से हटा पाया, उनके श्रद्धालुओं की भीड़ धीरे धीरे बढ़ती ही गई। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद एकदम से मुझे लगा कि ये चीज़ तो देखने लायक है कि सच में ये सारी चीज़ें सही में हैं क्या। तो हम निकल गए यहाँ पे और हमें पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। बाद में हमें पता चला कि ये कोई भी सीज़न हो ये उसी पोजीशन में बैठे रहते हैं, उसी जगह पे बैठे रहते हैं और शुरू में जहाँ बैठे थे आज भी वहीं बैठे हैं। बस श्रद्धालुओं ने क्या किया है, उनके लिए चबूतरा बनवा दिया और बाकायदे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा हो गया और इसमें यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है। तो ये देखिए पहुँच गए हैं और बाहर उन्हीं की फ़ोटो लगी हुई है, इन्हीं की फ़ोटो बिकती है। यहाँ पे और किसी भगवान की फ़ोटो नहीं बिकती। यहाँ जितने भी शॉप्स हैं सब जगह इन्हीं की फ़ोटो बिकती है, बचपन की और अभी की तपस्या करते हुए। और इस तरह से ये एक वस्त्र पहन करके तपस्या करते हैं। देखिए ये आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से ये बना दिया गया है, तब भी ये खुले में, ऊपर से खुला हुआ है, छत नहीं है, खुले में ये तपस्या करते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात सभी मौसम में। और कहा जाता है कि जिस समय इन्होंने तपस्या शुरू की थी उस समय यहाँ पर एक अखंड ज्योति जलाई थी इन्होंने, और वही ज्योति आज भी जल रही है। और इनके बारे में कुछ अद्भुत बातें हैं, जैसे खुले बदन ही ये सभी मौसम में तपस्या करते हैं। रात को 12:30 से सुबह 5 बजे तक भक्तों से मिलते हैं। इन्हें 108 की उपाधि दी गई है। इन्होंने अपनी जीभ काट ली और ये मौन रहते हैं, तब भी इशारों में सबकी बातें सुनते हैं, समझते हैं और सबको बताते हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि ये सबकी भविष्य भी इशारों में बता देते हैं। अगर आप इनसे कोई सवाल पूछना चाहें तो जाके पूछ सकते हैं। इनके असिस्टेंट होते हैं जो आपका सवाल इन तक पहुंचाते हैं और फिर ये इशारों में जवाब देते हैं। तो ये बहुत अच्छी भविष्य भी बताते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये सब चीज़ें हमने देखी यहाँ पे। और इनको जो 108 की उपाधि दी गई, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ श्री 108 श्री सत्यनारायण बाबा जी।
तो इनके दर्शन करने के बाद मुझे लगा कि ये सारी बातें जो कही जाती हैं और जो न्यूज़ चैनल्स पे भी दिखाई गई हैं बिल्कुल सही हैं। वो अखंड ज्योति भी हमने देखी, बाबा जी के दर्शन भी किए, आस्था तो आई ही, और विज्ञान के प्रति इनकी चुनौती भी मुझे दिखी इस मामले में, क्योंकि इतने सालों तक 20 साल से ज़्यादा हो गए इनको एक ही पोजीशन में बैठे हुए। इनकी बचपन से लेके अभी तक की फ़ोटो का फ्रेम भी मैंने वहाँ पर देखा, तो मैंने उसको क्लिक कर लिया, आप भी देख सकते हैं इस फ़ोटो में। और इस तरह से ये एक वस्त्र लपेट करके ये तपस्या करते रहते हैं। तो अगर आपको इनके बारे में जानना होगा तो आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हो, और अगर मौका मिले तो एक बार छत्तीसगढ़ के रायगढ़ ज़िले के इस गाँव में आके ज़रूर देखिएगा। आपको खुद ही आस्था तो आएगी, और विज्ञान के प्रति भी जितना आप विज्ञान को मानते हैं ना, आप खुद इनको मानने लगेंगे कि वाकई में आज के समय में कोई सुख सुविधाओं को छोड़ करके इस तरह से तपस्या कर सकता है, और वाकई में इनके श्रद्धालुओं की इतनी अच्छी भीड़ होती है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो लाइक ज़रूर।